अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 आज दुनिया में भी प्रैक्टिकल में हम यही देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सिद्धांतवादी क्यों ना हो, लेकिन जब कोई किडनैपर्स उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उस समय उनसे अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है? पुत्र मोह ऐसी चीज है कि कितने भी बड़े सिद्धांतवादी क्यों ना हो, वो भी अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो दृश्य है जो महर्षि वेदव्यास जी ने आज से 5000 साल पहले देखा था कि आज के मनुष्य की मनस्थिति भी जब पुत्र मोह जागृत होता है तो कोई भी युद्ध करने के लिए, कोई भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए वह तैयार नहीं है, घुटना टेक देते हैं। भावार्थ ये कि यहाँ अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन के अंदर गुण और अवगुणों के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है, और जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है, तब मनुष्य भी घुटना टेक देता है और बुराइयों के साथ हो जाते हैं। विशेषकर जब कोई लंबी बीमारी से गुजरता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो बुराइयों का रास्ता अपनाना उसके लिए जैसे एक ही ऑप्शन रहता है और उस तरफ वो खींचे चले जाते हैं। इसी तरह पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है कि व्यक्ति तंग होकर के सोचता है बुराइयों का मार्ग अपना लूं, या असफलता पर असफलता मिलती है कि सही रास्ते पर चल करके सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ऐसे समय पर कई युवा भी सफलता प्राप्त करने के लिए बुराइयों का रास्ता, गलत रास्ते की ओर प्रेरित हो जाते हैं। या जब जीवन के अंदर बहुत तनाव बढ़ जाता है, तब भी व्यक्ति आसुरी वृत्तियों के आगे हार जाती है और बुराइयों का मार्ग अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अर्जुन माना ऐसे इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। और तब भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग यानी ज्ञान योग, जहां आत्मा की शाश्वतता और आत्मा अविनाशी शक्ति है, उसके ऊपर ज्ञान प्रकाश डालते हैं। पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान अर्जुन का संवाद चलता है
11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा दर्शाई गई है। और इस तरह से दूसरे अध्याय में आरंभ में अर्जुन की कायरता का विषय को लेकर के फिर अर्जुन अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान का शिष्य निश्चित कर लेता है और अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों को विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग, आत्मा और सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। और इस तरह से थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कभी कभी विषाद में या डिप्रेशन में चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव महसूस होता है। उस समय आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर उसको जब मिलता है और यह सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम आत्मा हो, देह से भिन्न आत्म सूक्ष्म शक्ति है। दूसरे अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण अर्जुन से कहता है, बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। यहां बहुत स्पष्ट श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बात कह रहे हैं कि जब ऐसा कोई काल नहीं था हे अर्जुन, जब तुम नहीं था, मैं नहीं था और ये राजे लोग नहीं थे, यानी कितने पुनर्जन्म लिए हैं हम सभी ने मिलकर के और आगे भी लेंगे। तो यहां श्री कृष्ण अपने पुनर्जन्म की बातें कर रहे हैं। और चौथे अध्याय में भगवान वाच, मैं अजन्मा हूं। यहां ये दोनों श्लोक जैसे एक दूसरे से विरोधाभास में महसूस होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अनेक पुनर्जन्म में आते हैं, इसीलिए ये श्लोक भी सही है। लेकिन जब गीता ज्ञान दिया गया तो भगवान वाच, सारी गीता में इसीलिए श्री कृष्ण वाच नहीं है, यानी श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति, परमात्मा शक्ति जो अवतरित हुई है। इसलिए दोनों ही श्लोक बहुत सही है। और इस तरह से फिर भगवान आगे अर्जुन को जीवन की वास्तविकता का दर्शन कराते हैं और कहते हैं कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये तीन अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। इसमें आत्मा का नाश नहीं होता है। बहुत सुंदर बात यहाँ समझाई गई है, यानी सारे मानव जाति के लिए ये समझने की बात है कि जैसे एक बच्चा यौवन अवस्था में जाता है तो उसके लिए शोक नहीं करता है या विषाद नहीं करता है,
यौवन से जब बुढ़ापे की ओर जाता है तभी भी शोक नहीं करता है। जीवन की ये परिवर्तित अवस्था है। ऐसे बुढ़ापे से पुनर्जन्म लेकर के एक बचपन की स्थिति में आता है, तो इसमें आत्मा का नाश तो नहीं है। आत्मा की जर्नी तो कंटिन्यूटी में है, सिर्फ वस्त्र परिवर्तन किया। कितनी सुंदर बात यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयत्न भगवान कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका मोह जागृत हो रहा था और ये बार बार उसको महसूस हो रहा था कि मैं अपने पुत्रों को खो दूंगा, अपने परिवार वालों को खो दूंगा, उसके लिए भगवान कहते हैं कि जैसे ये विभिन्न अवस्था के समय कोई शोक नहीं करता है या विषाद नहीं करता है या डिप्रेशन में नहीं जाता है, और ही खुशी से बचपन से युवा अवस्था में जाता है, खुशी से युवा से बुजुर्ग अवस्था में जाता है, क्योंकि अनुभव का खजाना उसके पास है और आत्मा में इतनी अथाह शक्ति और क्षमता है कुछ करने की, परंतु कभी कभी शरीर की शिथिलता के कारण वो कर नहीं सकता है, तो उसको नए वस्त्र की आवश्यकता होती है। और इसीलिए पुनः बचपन की स्थिति में जाकर के वो आत्मा की जो शक्ति और क्षमता है उसको उजागर करके जहाँ एक अलग कार्य स्थल उसको प्राप्त होता है, जहाँ उसको विकसित करते हुए आगे बढ़ता है। तो आत्मा की ये जर्नी जो है, ये यात्रा जो है, ये तो निरंतर चलती है, तो विषाद किस लिए? व्यक्तिगत जीवन में भी अपनों को खोने का दर्द आज हर इंसान को होता है, और उसी बात के लिए भगवान ये सुंदर बात शिक्षा के रूप में देते हैं कि जब एक यात्रा कंटिन्यूटी में है तो हम विषाद क्यों करें। आज जैसे एक बच्चे को माता पिता कहीं पढ़ने अर्थ विदेश भेजते हैं, तो उस वक्त एक खुशी है ना कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार जब दूसरी देह की प्राप्ति करता है तो उस वक्त भी कम से कम ये आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। तो अपनों को खोने का दर्द हर इंसान को आज सताता है, लेकिन भगवान उसी के लिए ये गीता ज्ञान देता है कि जब ऐसा समय हर परिवार में आता है तो उस समय आत्मा की शाश्वतता, कि आत्मा कहीं भी मरती नहीं है, आत्मा की यात्रा तो निरंतर चलती है, लेकिन आगे उसको शायद एक अच्छे वस्त्र की, अच्छे शरीर की, जहां कर्मेंद्रियां सलामत हो, उसकी आवश्यकता है, ताकि वो अपनी क्षमता को बाहर ला सके या अच्छे कर्म के लिए एक गति प्रदान कर सके और अच्छे कर्म कर सके। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम शोक क्यों करता है, आत्मा का नाश कहीं भी नहीं होता है। और फिर जीवन के संघर्ष का विधि विधान बताते हैं, युद्ध का विधि विधान स्पष्ट करते हैं, और स्पष्ट करते हुए भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि हे भारत, यहाँ अर्जुन को हे भारत कहा, यानी ये ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए है। और कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। विषयों में चित्त वृत्ति उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। कितनी सुंदर बात कही। सुख दुख जो भौतिक साधनों से, सुविधाओं से प्राप्त होता है, सर्दी गर्मी जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और मान अपमान व्यक्तियों से मिलता है। मनुष्य जीवन अकेले में नहीं है, हमारे जीवन के अंदर साधन सुविधाएं भी है, प्रकृति के साथ भी हमारा ये खेल चलता है। इसीलिए महात्माओं ने कहा पुरुष और प्रकृति
के बीच में ये खेल चलता है। तो प्रकृति के साथ भी हम ये खेल कर रहे हैं और मनुष्य के साथ भी हमारा ये नाटक चलता है या खेल चलता है। तो जीवन एक खेल है जहाँ साधन, सुविधा, प्रकृति और मनुष्य आत्मा, इन सब के साथ मिल करके जीवन का खेल हम करते हैं। जैसे साधन सुविधाओं में कभी सुख मिलता, कभी दुख मिलता है। आज साधन है, सुख देता है, लेकिन मान लो कि वो साधन जो लाइट की एनर्जी से चलने वाले हैं, बिजली से चलने वाले हैं, और बिजली ही फेल हो जाए तो वही साधन होते हुए भी दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है। लेकिन वहां व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है कि ठीक है, साधन थे, उसको यूज किया, आज वो साधन नहीं है या ये साधन बिजली के कारण नहीं चल रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आता है। एक्सेप्टेंस लेवल उसका बढ़ जाता है, ठीक हो जाएगा तो वापस उसको यूज करेंगे। प्रकृति से सर्दी गर्मी, कभी बहुत सर्दी है, कभी गर्मी है, लेकिन सर्दी गर्मी के कारण जीवन रुक नहीं जाता है, जीवन चलता रहता है। सर्दी है, गर्म कपड़े पहन लेते हैं और उस सर्दी के मौसम में भी चलते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी काम रुकता नहीं, एसी चलाकर, पंखा चला कर के भी हम चलते हैं। और फिर भी अगर साधन नहीं चल रहे हैं, मानो एसी काम नहीं कर रहा है, बिजली गुल हो गई हो या बिजली ना हो, तो वो साधन होते हुए भी कार्य नहीं करता है, तो गर्मी के दिन होते हुए भी, एसी नहीं चलते हुए भी हम अपने आप को तो चलाते ही है। वहां उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य में एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, विषाद की स्थिति में नहीं आता है या डिप्रेशन में नहीं जाता है कि ये प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, ये साधन ऐसा क्यों धोखा दे रहे हैं। नहीं, फिर मनुष्य के साथ का जब हमारा खेल चलता है तो संबंधों में किसी ने मान दिया तो खुश, अपमान किया तो बड़े दुखी हो जाते हैं। वहां हमारा फ्रस्ट्रेशन निकलने लगता है, इतना रिएक्शन क्यों। कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान जीवन की वास्तविकता को लेकर के हमें बोध देते हैं कि सुख दुख, सर्दी गर्मी जिस तरह जीवन का एक हिस्सा है, इसी तरह मान अपमान भी जीवन का एक हिस्सा है। उसको एक्सेप्ट करते हुए जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ना है। लेकिन भगवान कहते हैं उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब मान लिया जाए कि अगर एक हिंसक युद्ध चल रहा हो और वहां भगवान ये उपदेश दे रहा हो कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना है, ये एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। युद्ध में सहन नहीं होता है, या तो युद्ध करो या सहन करो, लेकिन यही अहिंसक युद्ध की बात है जहां ये दोनों बात सहजता से संभव हो सकती है कि जीवन के संघर्ष में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान ये स्वाभाविक है, और इसलिए उसको स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस लेवल को बढ़ा देना, माना ही सहनशीलता, सहनशीलता के गुण को विकसित करना है। न कि जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता, वैसे हम भी अपनी चित्त वृत्तियों को उसी प्रकार विषय आकार बना दे। आज जल को मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेता है, जग में डालो
तो जग का आकार ले लेता है। ठीक इसी तरह मनुष्य की चित्त वृत्ति यानी हमारा एटीट्यूड परिस्थितियों के हिसाब से तुरंत बदल जाता है और विषय आकार बन जाता है। विषय आकार का मतलब, विषय यहाँ किसको कहा गया है? विषय माना विकृति। जैसे मनुष्य जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो एक प्रार्थना गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो यहाँ विषय किसको कहा? विषय विकृति को कहा। बुराइयों के, जब बुराइयों में लिप्त हो जाती है व्यक्ति की बुद्धि या उसकी वृत्ति, बुराइयों में लिप्त हो जाती तो उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है। तो विषय विकृति के साथ जोड़ा हुआ, विकारों के साथ जोड़ा हुआ ये शब्द है। तो मनुष्य की मनोवृत्ति भी जब ऐसे विकृति के साथ संलग्न हो जाती है तो वो भी उस समय फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं। गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना ये उत्पन्न हो जाती है। कितनी सुंदर बात कही कि जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेती, ऐसे आज के मनुष्य की चित्त वृत्तियां भी उसी प्रकार विषय आकार ले लेती है और रिएक्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्टेंस लेवल उसका समाप्त हो जाता है, सहन नहीं होता है और तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं या चिड़चिड़ापन, गुस्से में आकर के कई काम तमाम कर देता है, नुकसान कर देता है और फिर बाद में वो पश्चाताप करता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। उस समय विषयों में चित्त वृत्तियां उसी प्रकार विषय आकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार ले लेती है। फिर भगवान कहते हैं यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। बहुत स्पष्ट यहाँ युद्ध के विधि विधान में ये बात स्पष्ट कर दी कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन ये जीवन कर्म करने का क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा जब शरीर के माध्यम से कर्म क्षेत्र में आती है तो उस समय अनेक परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तब हमारा युद्ध या संघर्ष आरंभ हो जाता है और जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की बात है। भावार्थ ये कि जो मनुष्य विषय आकार में चित्त वृत्तियों को ले आकर के रिएक्शन में या फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और एकदम से काम बिगाड़ देता है, तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसी दुविधा वाली स्थिति हो कि अब क्या करना चाहिए समझ में नहीं आवे, क्योंकि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, तो उस समय थोड़ी घड़ियों के लिए भी मन को शांत कर परमात्मा में एकाग्र करना है। कितना सुंदर सॉल्यूशन भगवान ने बताया, समाधान दिया कि जीवन की वास्तविकता के अंदर जब संघर्ष में आते हैं और उस समय सही दिशा महसूस नहीं होती हो तो थोड़ी देर के लिए भी अपनी चित्त वृत्तियों को शांत कर परमात्मा में स्थिर करो, तो परमात्मा खुद हमें रास्ता बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रिय और विषय के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाते हैं। उसको जब अधिकार से चलाते हैं कर्मेंद्रिय को और विषयों के यानी परिस्थिति कैसी भी हो, विकृत हो, लेकिन उस समय जब हमारा कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो तब हम उस समय अपने आप को भी और सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं
और वह अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। क्योंकि जीवन एक बहुत सुंदर विद्यालय है जो हमें अनेक वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती है और अनुभवी बनाती है। मान लिया जाए कि जीवन में अगर कोई परिस्थिति ही ना आए, कोई समस्या ही ना आए, तो जीवन कैसा होगा? मनुष्य जीवन में वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा और अनुभव का खजाना उसके पास नहीं होगा, और वही तो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य मनस्थिति नहीं होगी। तो जीवन एक संघर्ष है और उसी संघर्ष में हमें अनुभव के मोती रत्न प्राप्त होते हैं। यही अमृत तत्व है। यानी जीवन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और जीवन के अंदर जब ये परिस्थितियां आती है, अनेक वैल्यूएबल लेसन सीखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुभवी बन जाते हैं। यही अमृत तत्व है। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी, चौथी पांचवी क्लास में होंगी, तो हमारे क्लास टीचर की मैं फेवरेट थी, और वो क्लास टीचर बहुत स्नेह हमारे ऊपर बरसाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, और उस वक्त में मैथ्स में बहुत वीक थी। वो जब भी यूनिट टेस्ट समझाने के बाद, क्लास में समझाने के बाद यूनिट टेस्ट लेते थे, और उस यूनिट टेस्ट के समय वो क्लासरूम में चक्कर लगा करके जहां मैं बैठी होती थी वहां जरूर आकर के खड़े होते थे, देखने के लिए मैं क्या कर रही हूं। और उनका खड़ा होना, और मैं नर्वस हो जाती थी, मेरे से गलतियां हो जाती थी, मेरी छोटी सी गलती भी वो देख नहीं पाते थे, क्योंकि उसका स्नेह जो इतना था। उसके बाद जैसे ही यूनिट टेस्ट खत्म होता था, सारे बच्चे चले जाते थे, क्लास के बाद वो मुझे बिठाते थे, बैठो इधर आओ, ऐसी छोटी गलतियां करते, फाइनल एग्जाम में क्या करेंगे। और उसके बाद वो मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते थे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उसी बात के लिए देते थे कि किसी भी तरह का वो सवाल आए, किसी भी एंगल से आए, तो तुम्हें फेल नहीं होना है, तुम्हें पास होना है। लक्ष्य यही था, लेकिन मैं उनके इस प्यार को समझ नहीं पाती थी, और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था कि सभी को जाने देते थे, मुझे क्यों रोक के रखा है। और इतनी प्रैक्टिस कराते थे कि मैं उस विषय में जैसे माहिर हो जाती थी। जब फाइनल एग्जाम हुई, और फाइनल एग्जाम में मेरे क्लास में सबसे टॉप मार्क्स आए, मैथ्स में 98% आए, मुझे जो खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी उनके चेहरे पर मैंने देखी। इतने खुश थे वो। तब मुझे महसूस हुआ कि उनका प्यार क्या था, और मैंने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया उससे। जीवन में हमारे सामने भी जब परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, तो अक्सर लोग भगवान से ये शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, बार बार मेरे सामने ही ये परिस्थिति क्यों आती है, मेरे सामने ही ये समस्या क्यों आती है। लेकिन उस वक्त समझ लो कि आप शायद भगवान के सबसे फेवरेट है। इतना प्यार है कि आपकी छोटी सी गलती को भी वो देख नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि जीवन की वास्तविक परीक्षा में आप कभी फेल न हो जाए। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है, और उस कमजोरी को खत्म करने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए वो भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन शायद उस वक्त हम भी भगवान के इस प्यार को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए भगवान से ही शिकायत करते रहते हैं कि बार बार मुझे ही इससे गुजरना पड़ता है, मेरे सामने ही ये परिस्थिति आती है।
लेकिन जब फाइनल एग्जाम में हम पास हो जाते हैं, उस वक्त जो खुशी हमारे चेहरे पर होती है, हमारे से भी ज्यादा उसके चेहरे पर वो खुशी देखने को मिलती है। और उस समय शायद ये छोटी छोटी यूनिट टेस्ट में जो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते हुए जो अमृत तत्व प्राप्त कराए हैं, उस अमृत तत्व के माध्यम से ही जीवन की बड़े से बड़ी परीक्षा को पार करना आसान हो जाता है। ये बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो, विषय आकार में नहीं चले जाओ, माना बहुत जल्दी रिएक्शन में नहीं आओ। जीवन की ये वास्तविकता है, उसी में से ही अमृत तत्व को प्राप्त करना है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और उसी में ये अमृत तत्व प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। कितनी सुंदर बात भगवान ने जीवन की वास्तविकता के लिए हमें सीख दी, ताकि अब परिस्थितियों के समय, समस्या के समय हम आवेश में न आए, लेकिन उसमें से ही वो अमृत तत्व को प्राप्त करें।